हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो क्या आप भी उनमें से हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है दिमाग काम कैसे करता है? भूख लगती है तो कौन सा पार्ट वो एक्टिव है, नींद लग रही है तो कौन सा पार्ट एक्टिव है, अगर हमें कुछ करने का मन कर रहा है तो कौन सा पार्ट एक्टिव है? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, और साथ ही साथ हम PYQs भी करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही काम का है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड एक वैल्यूएबल कमेंट करके जरूर जाना। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कंसेप्ट। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो समझना है कि भाई ये ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, क्या क्यों है हमारे दिमाग, हमारे मतलब हमारी बॉडी का पार्ट क्यों है, क्यों मेजर पार्ट है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन का क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हम सबको पता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि द ब्रेन इज द प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजंस। यानी कोई भी चीज अगर आपको करना है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये कोई भी थिंग्स अगर आपको करना है तो उसमें किसका रोल रहने वाला है बेटा? तो ब्रेन का। किसका रोल रहने वाला है? बोलो बोलो, ब्रेन का। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके पास कितने लोग हैं? इसके पास 3 हाथ हैं, बोलते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड। इसके पास राइट और लेफ्ट के साथ तीसरा भी है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो 3 टाइप के इसके पार्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। यानी कि हमारा जो पूरा दिमाग है वो कितने 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो होता है बेटा, फोर ब्रेन जो है वो क्या होता है? द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शन लाइक टॉकिंग, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि ये मेन थिंकिंग सेंटर है, यानी कि अगर आपको कुछ भी सोचना है, कोई भी वॉलंटरी एक्शन करना है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब जिसको हम खुद से अपनी इच्छा से करें, जैसे मुझे पानी पीना है, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। मुझे सोने जाना है, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। नींद, स्लीप क्या है? एक इनवॉलंटरी है, बट मुझे सोने जाना है, दैट इज वॉलंटरी। मुझे खाना खाना है, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे मोबाइल चलाना, दीज ऑल आर वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो ये काम करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद देखो, इसके पास भी दो हैंड है, 1 and 2 हैंड। पहले को बोलते हैं बेटा सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ठीक है, थोड़ा सा साइज हम बढ़ा दे रहे हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, इट इज क्या है? सबसे पहले तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स। सारे मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ये भाई करता है। इट कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर्स। इट हेल्प इन लर्न न्यू स्किल्स। नई चीज अगर आपको सीखनी है, आपको स्विमिंग सीखने जाना है, आपको बाइसाइकिल सीखना है, आपको कार ड्राइविंग सीखनी है, ये सब कौन सिखा रहा है? ये हमारा सेरिब्रम सिखाता है। ठीक है, अच्छा, इट हेल्प इन स्पीच कोऑर्डिनेशन। मैं अगर बोल रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ, कई बार होता है ना हमारी आवाज बंद हो जाती है, गैप हो जाता है, तो कौन कर रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। और क्या है इसको सबसे इंपॉर्टेंट? ALU भी बोलते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बोलो, समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है, डायग्राम दिखा? तो ये अपना इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें अंदर सेरिब्रम कौन सा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतना पार्ट, कौन सा पार्ट? इधर का जो पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, दिख गया? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज आवर सेरिब्रम। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा बहुत इसके अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट जो है बेटा दैट इज हाइपोथैलेमस। अभी इसी के में दूसरा पार्ट जो होता है हमारे अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो दूसरा पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस। अभी क्या करता है? ये हार्मोनल कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस करता है, एपेटाइट और हंगर को कंट्रोल करता है, और साथ साथ इमोशन और स्लीप को भी कंट्रोल करता है। यानी कि अगर नींद आ रही है, भूख लग रही है, चीजें हो रही थी, कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। बोलो, बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक बोलो क्लियर है? यस और नो? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे देखो। आगे देखो एक बार, आगे क्या है नेक्स्ट बेटा? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब देखो, ये दोनों कंबाइंड ब्रेन है। ये दोनों कैसे हैं? मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के काम करने में क्या करते हैं? ये बिलीव करते हैं। और कैसे करते हैं देखो, समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो, द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। ये बहुत ही पकड़ के रखना है। फोर ब्रेन क्या कर रहा था? वॉलंटरी एक्शन। और ये क्या कर रहा है? इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे ब्रीदिंग। ठीक है, हम बैठे बैठे सो गए। अब मान लो 4 दिन से जग रहे हो, तो अपने आप क्या होगा? आप जहां बैठोगे वहीं सो जाओगे। हैं? ऐसा ही हुआ ना? सर मैं तो ऐसे भी सोता हूँ। ठीक है, सोना नहीं है बेटा, एग्जाम में बहुत नजदीक है। चलो, इनवॉलंटरी एक्शन सच हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है,
अब मिड ब्रेन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब मिड ब्रेन के अंदर बेटा 4 चीज समझनी है, सेंसरी, रिफ्लेक्स, मोटर और इन्फॉर्मेशन। देखो इसके बाहर बोर्ड्स में कहीं नहीं आएगा, तो ध्यान से समझ के पढ़ लो। सेंसरी रिले का मतलब रिले विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल टू द हायर ब्रेन पार्ट एंड द मोटर कमांड्स बैक डाउन, यानी कि सुनने की क्षमता या देखने में हेल्प कौन कर रहा है, सेंसरी रिलीज। यानी जो भी हमारा सेंसरी पार्ट्स है, ठीक है, सेंस जैसे होता है ना, जो जैसे हमारे नोज हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, दे आर, तो ये क्या है, इनको ये रिलेट, इनको ये कंबाइन करता है। दूसरा क्या बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल इनवॉलंटरी रिफ्लेक्शन फॉर साइट एंड साउंड लाइक टर्निंग योर साउंड। जैसे मान लो आप ऐसे हो, अच्छा कोई मुझे बुलाया, मेरा मुंडी घुमा, ये क्यों घुमा, बिकॉज ऑफ दिस मिड ब्रेन, ठीक है। मोटर कंट्रोल क्या है कि बॉडी के मूवमेंट, आई के मूवमेंट, सबको मूवमेंट कराने में कौन है, इसका रोल है। साथ साथ इंफॉर्मेशन का भी ब्रिज है, यानी कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कौन कर रहा है, ये भाई क्या नाम है, मिड ब्रेन। ये यहाँ और यहाँ को जोड़ता है, तो इतना काम ये कर रहा है। क्लियर है बेटा, पॉइंट समझ में आ गया। देखो यहाँ से मिड ब्रेन का काम कैसे है, किस तरह से काम कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक, पक्का, ठीक है। और इसके अंदर कुछ और भी चीजें देखो, जैसे हम ये देखेंगे मेडुला हो गया, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, बट इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो यस और नो, पक्का। चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट आता है बेटा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या काम है, देखो, हिंड ब्रेन कीप्स योर अलाइव बाय हैंडलिंग ऑटोमेटिक फंक्शंस एंड हेल्प यू टू मूव स्मूथली एंड मेंटेन बैलेंस। यानी कि आपको जगने में, आपको बिल्कुल अलाइव रखने में, आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में, ये सब किसका काम है, ये सब काम है हिंड ब्रेन का। किसका काम है बेटा, ये सब काम है हिंड ब्रेन का। अब इसके अंदर 3 भाई होते हैं, एक भाई, 2 भाई और तीसरा भाई। पहले का नाम है मेडुला ऑब्लैंगटा। क्या, मेडुला ऑब्लैंगटा। ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिड ब्रेन है और जो हमारा पीछे वाला ब्रेन है, यानी कौन सा, हिंड ब्रेन, ये दोनों मिलके काम करते हैं। ये दोनों मिलके सारे इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, संभालते हैं। तब इसके अंदर कुछ कुछ का सबका अपना काम है। तो इसका काम क्या है, मेडुला का क्या काम है, कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर को काम हेल्प करने में, मतलब मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर मैनेजर रिफ्लेक्सेस सच एज स्वॉलिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, इन सब में किसका रोल है, मेडुला ऑब्लैंगटा का रोल है। मेडुला भाई कहाँ है पता है ना, वो मुंडी के थोड़ा सा जो नीचे का वाला पार्ट था, देखो अभी दिखा दूं मैं आपको, ये देखो अब दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है मेडुला, ये वाला पार्ट आपका मेडुला है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा सेरिबेलम। अभी सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम करता है मेंटेन द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, यानी हमारे बॉडी को बैलेंस कौन करके रख रहा है। तो बोलते हैं ना, यहाँ नहीं मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए, अगर हम मारेंगे तो हमें क्या होगा, सेरिबेलम में प्रॉब्लम आ सकती है, मेडुला में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये पूरा ये वाला नर्व है, ठीक है। अगर आप जोर से मार दे, हो सकता है नर्व प्रेस हो जाए तो आप गिर जाओगे, आपका कभी बॉडी पोस्चर बनेगा नहीं। उसका बाद क्या, इंसर्ट्स प्रिसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। प्रिसाइज के जो अगर प्रिसीजन्स की बात करेंगे तो किसका रोल है, सेरिबेलम का रोल होता है, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब जैसे मान लो आपका चल रहे हो तो सही रास्ते में चलना, दौड़ रहे हो तो सही जगह दौड़ना, कब दौड़ना है, कितना दौड़ना है, सब चीजें जो प्रिसाइज दिमाग काम करता है वो किसके बेसिस पे है, सेरिबेलम के, ठीक है। अच्छा बात करते हैं पॉन्स की, तो पॉन्स में क्या है, रेगुलेट द ब्रीदिंग रिदम स्पेसली, ठीक है। ब्रीदिंग रेट, कितना तेज सांस लेना है, भाई आपका हार्ट बीट होता है ना, आपका सबका फिक्स है, लंग्स का अपना काम फिक्स है, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये पॉन्स कर रहा है। इन्वॉल्व इन द स्लीप, ड्रीम्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो नींद लेने में, ड्रीम्स देखने में, इन सब में किसका रोल है, इन सब का रोल है किसका, पॉन्स का रोल है। बोलो समझ में आ गई इतनी बात बेटा, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो जरूर इसको एक बार आप लोग देखना, समझना और डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर नहीं समझ में आ बेटा तो एक बार वीडियो और देखो और खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई करोगे और आपको आ गया, दैट मींस आपको आता है, ठीक है। अच्छा देखो अभी सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शॉक्स एंड इंजरीज, यानी कि कोई भी झटके से, चोट से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे कैसे सेफ रहता है। तो उसका एक नाम है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। इसको याद रखना है आपको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में और 2023 के अंदर, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम ध्यान रखना है, एक ऐसा कुछ है जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेवल्ड एक्स इन द फिगर। अब जो ये जो एक्स है, इस पर तो इसका नाम बताओ, बता सकते हो उसका नाम, इसका नाम बेटा क्या है, मेडुला है। अब मेडुला ऑब्लैंगटा क्या नहीं करता इसमें से, देखो देखते हैं एक बार, सलाइवेशन करता है बिल्कुल, वोमिटिंग करता है बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो कौन सा नहीं करता, हंगर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर कौन सा है बेटा, हंगर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का वाला। अच्छा चलो आगे बढ़े, आगे देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड हमारी, क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या दिया है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। कौन सा ह्यूमन पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग हो गया, पिकिंग ऑफ ए पेंसिल हो गया, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर हो गया, कंट्रोलिंग हंगर हो गया। देखो पहले तो पकड़ो, थिंकिंग सोचना, क्या वॉलंटरी है, बोलो बोलो,
सोचो सोचो, कमेंट करो। चलो, पिकिंग ऑफ पेंसिल ऑब्वियस है, ये तो क्या है कि वॉलंटरी है, ठीक है। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ये इनवॉलंटरी हो गया। कंट्रोलिंग हंगर, ये भी इनवॉलंटरी हो गया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। देखो, पहले का आंसर होगा थिंकिंग सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला बेटा? ए आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है? ए। कौन सा? ए, ठीक है। देखो, ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ए वाला आप टिक कर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया है, देखो, आइडेंटिफाई द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। सबसे पहला मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस सेरिबेलम, कंट्रोलिंग हार्ट बीट मेडुला, इनेबलिंग थिंकिंग सेरिब्रम और रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर मेडुला अगेन, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 और 2023 में। और इसको देखो 20, 23, 24, 25, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। अभी बार स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस जरूर रखो, क्योंकि एग्जाम में आएगा। सो आपके 2-3 नंबर यहाँ से नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से वीडियो को पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पढ़ाई करते रहिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।